हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्रतिम न्यूज एनालिसिस, जहां हम बात करते हैं करंट में चल रहे गर्मागर्म मुद्दों की। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन का सीमा विवाद जो कि 5 मई को शुरू हुआ था उसके बारे में। और दूसरी हम बात करेंगे मोदी जी ने जो 12 मई को देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनने का जो विजन दिया है उसके बारे में। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अप्रतिम न्यूज एनालिसिस। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। ये लाइन एकदम सटीक बैठती है चीन के रवैये को लेके, जो कि चीन भारत और चीन के बीच में ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेके हो रहा है और चीन की इंसर्जेंसी जो हो रही है, बार बार चीनी सैनिक भारत में आ जाते हैं। तो चंद्रप्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है इसके बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे का रीजन अगर मैं बताऊं तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा है काफी लंबी सीमा है, तो हर जगह सैनिक एक प्रकार से वहाँ खड़े नहीं रह पाते, तो इस वजह से ये घटनाएं आम तरीके से होती रहती हैं। तो अभी का जो मैं बताऊं आपको कि लद्दाख रीजन जो ईस्टर्न लद्दाख, वहाँ पर पेंगोंग झील में भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसकी सीमांकन सही से नहीं कर रखा है। तो इस वजह से जो चाइना वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा ये रीजन है और जो इंडिया वाले वो कहते हैं हमारा रीजन, तो कहीं न कहीं उनके बीच में ग्रे रीजन क्रिएट हो गया है। तो वहां पर जो अभी हाल ही में 5 मई को एक प्रकार से पेट्रोलिंग के दौरान भारत और चीन के सैनिक के मध्य हाथापाई हो चुकी थी। और दूसरा जो वहाँ पे रीजन है लद्दाख में, वो है गलवान वैली। तो गलवान वैली में भारत के द्वारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा मिल सके। और साथ ही साथ जो सेना के द्वारा वहाँ पर रोड भी वहाँ पे डेवलप की जा रही है, जिसको बीडीओ रोड के नाम से जाना जाता है, ताकि बॉर्डर तक आसानी से इंडिया की रीच हो सके और इंडिया जो है वहाँ अपने जो बॉर्डर है वहां पर आसानी से पहुंच सके। तो इस वजह से ये दो घटनाएं अभी चल रही है। अंकित, भारत की क्या गलतियां रही है कि चीन इस तरह करते ही जा रहा है और भारत कुछ कर ही नहीं रहा है? तो इस जो गलतियां अगर आपको जाननी है तो थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 47 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 49 में चाइना में सिविल वॉर खत्म हुआ, पीआरसी ने वहां पे गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे गवर्नमेंट बनाई, नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां पे ताइवान अलग से कर लिया। तब जो यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया था वो इंडिपेंडेंट था, तो इंडिया का चाइना से कोई डायरेक्ट लिंक था ही नहीं। जब ये तिब्बत का एरिया इन्होंने एनेक्स कर लिया 59 में, जो तिब्बत का एरिया इन्होंने एनेक्स किया, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। तिब्बत का एरिया इन्होंने एनेक्स किया, यहाँ पे नेहरू जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे जो तिब्बत एरिया है यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस था, चाइनीज कल्चर है थोड़ा, तो ये चाइना का ही पार्ट है। तो यूएस ने इसका विरोध किया, बाकी सारी कंट्रीज ने विरोध किया, बट इंडिया ने विरोध नहीं किया। तो पहली गलती यहाँ पे हुई। दूसरी गलती, जब वीटो पावर इंडिया को मिल रहा था तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम नॉन अलाइन कंट्रीज है, हमें वीटो नहीं चाहिए, हम लोग किसी की तरफ नहीं है। तो चाइना को अगेन वो वीटो पावर गया। तो यहाँ पे 2 बार इंडिया ने ऐसी गलती की जिससे चाइना को मौका मिल गया कि हम लोग ये कंट्री जो है आज हमें ये भुगतना ये आज भुगतने का। वीटो पावर के लिए भी इंडिया अभी ट्राई कर रहा है। ऑब्वियसली वीटो पावर में सबसे बड़ी रुकावट ही चाइना है, बिल्कुल सबसे बड़ी रुकावट ही चाइना, सारे देश मान गए। और अगर इसको थोड़ा डीप में ले तो 62 वॉर के टाइम पे भी, और जो चाइना का जो रवैया रहता है वो क्या रहता है, अगर घर में डिस्टर्बेंस है तो बाहर डिस्टर्बेंस क्रिएट करो ताकि घर के लोगों का ध्यान इधर से भटक के बाहर आ जाए। तो ये सारी चीजें जो है 1962 के टाइम पे भी यहाँ पे फेमाइन था, तो उस वजह से यहाँ पे इन्होंने वॉर, जो फेमाइन के टाइम पे यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया ताकि यहाँ से ध्यान थोड़ा हट जाए। तो क्या निखिल, क्या चीन युद्ध चाहता है? क्योंकि ये चीन जो ये हरकतें कर रहा है कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ क्या ले जा रही है? देखिए, मुझे लगता है चीन युद्ध नहीं चाहता और अगर हिंदुस्तान भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर देखा जाए हाल ही में जो घटनाएं हो रही है, हिंदुस्तानी सेना चीनी सेना आमने सामने आती है तो उनके बीच सिर्फ हाथापाई, पत्थरबाजी ऐसा कुछ होता है, धक्का मुक्की होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक कारण ये है कि कोरोना की वजह से वहाँ पे चीन में अभी बेरोजगारी बढ़ गई है, वहाँ की जीडीपी घट गई है, तो और जनता में रोष है वहाँ पे, तो वो मतलब विद्रोह कर रहे हैं। इंटरनल मैटर हुआ तो बाहर कुछ करना है। हाँ, गवर्नमेंट को भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने उस विद्रोह को रोकने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उन्होंने लोगों का ध्यान पूरा बॉर्डर की तरफ खींच दिया। अगर बॉर्डर पे कुछ ऐसा होगा तो लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगेगी, तो वो जो भी है कोरोना का जो भी मतलब काल है वो मतलब भूल जाएंगे, जो भी हुआ है जो उनके देश में। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए
कोरोना का बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है चाइना और पे, चीन ये हर बार export करता बंद हो रहता है। गया। और इस वजह से चीन ने काफी जगह फ्रंट खोल रखे, जैसे साउथ चाइना जी, की बात जी, करें तो वहाँ जी। ताइवान वगैरह वहाँ पर जी, भी बहुत हर जगह, हांगकांग में भी है, वियतनाम में है। तो इस जैसा कि पाकिस्तान की चाइनीज एम्बेसी के एक स्पोक्स पर्सन ने जब 370 हटाया था भारत ने, तब कहा था कि भारत जो 370 हटा के कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस वापस ले रहा है या हटा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। हाँ, हो सकता है, इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 370 है जम्मू कश्मीर से हटने के बाद, जी। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जितना भी इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, तो एक तरफ से चाइना जो है वो पाकिस्तान का अब्बू कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल, पैसा बिल्कुल। बहुत पैसा बहुत पैसा मार्केट में डालता है मार्केट मार्केट में। जी। तो उसकी वजह से हम कह भी सकते हैं कि इन दोनों में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो अक्सर चीन है, जो चाइना और पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया का ये कदम जो 370 हटने पर हाँ, जी, इन्होंने जो 370 हटाया, तो ये कदम उनके लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। कहीं आगे कहीं चलकर पे और होता है। अक्सर चीन- कहीं चीन कहीं ये ना- उस पे भी अटैक नहीं करते, ये डर उनके मन में है। अमित डर शाह- है उनके। जी, अमित शाह जी ने भी ये बिल्कुल कहा है, कहा था। अमित शाह ने भी कहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बॉर्डर पे जो ये हलचल है वो इसकी वजह से हो। जी। तो क्या चंद्रप्रकाश, क्या युद्ध होगा अगर ये आगे और बढ़े, क्योंकि दोनों देश ने एक दूसरे की सेनाएं वहां पर हाँ, हाँ। भेजनी शुरू कर दी है, तो क्या तो युद्ध हो मुझे ऐसा सकता लगता है कि युद्ध का अभी कहीं सीन नहीं लग रहा है, ना तो इंडिया युद्ध करना चाहता है और ना ही जो चीन है वो भी युद्ध, क्योंकि कहीं न कहीं अगर युद्ध होगा तो रिसोर्सेज भी कमी आएगी, तो युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अब चीन का ये मानना है कि जी। ऐसा है, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट युद्ध की स्थिति यहाँ पे कभी बन नहीं सकती, बिकॉज 1962 का भारत नहीं है, ये ये नया आज का भारत है। भारत है। नया भारत घर में घुसता है और घुस के मारता मारता है, भी, जी, घर जी, में घुस के मारता है। जी। तो 1962 में भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही था, जिस प्रकार अभी कोरोना की वजह से दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है, उसी वक्त तिब्बत एनेक्स किया था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर और एक फेमाइन वाला कंडीशन भी था। लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगे, तो बिल्कुल। उसने फ्रंट खोल फिर दिया से इंडिया front पे। खोल दिया जी, इंडिया तो पे ये front कहीं खोल ना दिया कहीं था। चाइना की यही चाइना रवैया की है। स्ट्रेटेजी रहती है। इंटरनल मैटर को सुलझाने के लिए एक्सटर्नल फ्रंट खोलते हैं। एक्सटर्नल फ्रंट खोल देना चाहिए। जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं 12 मई 2020 को मोदी जी ने टेलीविजन पे आके, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में भारत को कहीं ना कहीं स्वदेशी चीज़ों ने ही कराया, क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गया था, एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनने का इन्होंने, मोदी जी ने कहा है। तो मैं निखिल आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत से क्या मतलब है? जैसे कि अभी आपने बताया कि कोरोना काल में इंपोर्ट बंद हो गया था, ठीक है, तो अपने मार्केट को लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कंपनियां हैं, उन्होंने संभाला था, हमको मतलब उन्होंने संभाला था। और मोदी जी ने भी बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, तो मेक इन इंडिया करना है हमें, और हमें ये संकल्प लेना है कि हम मेक इन इंडिया में अपना भी योगदान दें और काम करें, और हमें घरेलू प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, स्वदेशी वस्तु वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, जैसे मोदी जी ने भी बोला था। तो इससे देश की ताकत बढ़ेगी, देश का पैसा देश में रहेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोकल प्रोडक्ट की खपत होने से मतलब देश की जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया बाहर। हाँ, इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, देश की जीडीपी बढ़ेगी, इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और अपनी इकोनॉमी रॉकेट की तरह उड़ेगी। जी जी जी, जैसा कि आपने कहा, रॉकेट की तरह उड़ेगी। बहुत सही। तो अब हम बात करते हैं, अंकित, क्या आत्मनिर्भरता की क्या जरूरत है? नरेंद्र, मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था, सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना होगा। जी जी, बॉयकॉट तो मिशन। बॉयकॉट, हाँ, जिन्होंने मेड इन चाइना बॉयकॉट मिशन चलाया था, तो एक लाइन उस वीडियो की मुझे बहुत पसंद आई कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, जी जी, वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, हम कहे हुजूर हुजूर आहिस्ता जनाब आहिस्ता। जी, जी। तो ये चाइना की जो पॉलिसी है, पूरा इकोनॉमी में, अपना मार्केट में पूरा डंप करना अपने मटेरियल को, उस सारे मटेरियल वो डंप करते हैं, उससे जो हम उनको कमा के देते हैं, वो एक्चुअली जो है वो हमारे सैनिकों के लिए बुलेट बन के वापस आता है, हमारे सैनिकों के लिए, सैनिकों के खिलाफ औजार बन के वापस आता है। कहीं ना कहीं जो पैसा जा रहा है वो चाइना पाकिस्तान में निवेश करता है, पाकिस्तान आतंकवाद में निवेश करता है। तो ये जो सर्कल बन रहा है वो अल्टीमेटली हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमारा पैसा जो है वो हमें हमारे ऊपर ही यूज करना पड़ेगा, हमारी लोकल गुड्स को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, आसपास
जितने भी हमारे एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि मेक इन इंडिया का एनवायरनमेंट या फिर एमएसएमई को बढ़ावा देने का एनवायरनमेंट, स्किल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट, इन सबको बढ़ावा देना। तो जैसा कि निखिल आपने बताया वोकल फॉर लोकल, तो भावेश हम वोकल फॉर लोकल से क्या समझ सकते हैं? वोकल फॉर लोकल मोदी जी ने जैसे बताया, एक ही लाइन में इसका पूरा मतलब मोदी जी ने बता जी। दिया। वोकल फॉर लोकल ये है स्वदेशी अपनाए जी। और जो अपने स्वदेशी प्रोडक्ट हैं उनका सम्मान करें, उन पे हमें गर्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गर्व करना चाहिए लोकल वाला प्रोडक्ट। जो लोकल फॉर वोकल जी। ये है, लोकल फॉर वोकल ये देश की ताकत है एक तरह से देखा जाए तो, जिसे हमें पहचानना भी होगा जी। और जिसे प्रोडक्ट को बढ़ावा भी देना होगा जी, जी। और अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना और लोकल से ग्लोबल बनाना है। जी जी जी। प्रोडक्ट खरीदना भी है और कहीं उसका ना कहीं प्रचार भी एक्सपोर्ट करना है। बिल्कुल, इंडिया प्रचार भी करना है। हमारी कोशिश यही रहनी मैन्युफैक्चर चाहिए करें, क्या हम मैन्युफैक्चर ज्यादा करें, मैन्युफैक्चर और करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। जी एक्सपोर्ट ज्यादा करें। तो चंद्र प्रकाश, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहला कदम तो उठा ही लिया गया। 12 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया पूरे भारतवर्ष में, जी। तो यहाँ से एक प्रकार से कदम शुरू हो गया है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इस दौरान 20 लाख करोड़ रुपए का बजट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जी, गया, लघु उद्योगों के जिसकी लिए। वजह से जो इंडिया में जितने भी छोटे जो स्मॉल कुटीर इंडस्ट्रीज उद्योग, है, कुटीर MSMEs, उद्योग है, उन सभी को एक प्रकार से बूम मिल सके जी, और वह गवर्नमेंट से लोन लेके खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। जी, बिल्कुल। इसके अलावा और हम बात करें, अगर इंडिया एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जी। तो जो विदेशी लोग बैठे हैं अमेरिका में, चीन में, ये लोग भी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे और जो इंडस्ट्रीज है वो उसमें भी बूम आएगा। तो एक प्रकार से जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहीं न कहीं ग्रो करेगी और हमारी जीडीपी भी इंक्रीज करेगी। जी, तो जैसा चंद्र प्रकाश आपने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, सरकार हमें कदम दे रही है, सरकार हमारी मदद कर रही है मदद करने- एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक्सपोर्ट हमारा बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं चाइना की उस पावर को कम करने के लिए हमें चाइना एक्सपोर्ट को घटाना भी है। तो इसीलिए सोनम वांगचुक, जो लोग नहीं जानते, 3 इडियट मूवी में जो रणछोड़दार रणछोड़दार चांचल, हाँ। जी, जो रेंचो का जो कैरेक्टर है। कैरेक्टर है वो उन्हीं पे आधारित है। तो सोनम वांगचुक ने एक मिशन चलाया है जिसमें उन्होंने बताया बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक और हार्डवेयर इन अ ईयर। Year। क्योंकि सॉफ्टवेयर आप एक वीक में हटा सकते हैं, Easily accessible है, जी। हमारे सबके पास मोबाइल Replacement फोन। और कहीं ना available कहीं भी ये है। जो मोमेंट है उन्होंने ग्लोबली अपनाया है, क्योंकि सिर्फ भारत के ये बॉयकॉट मेड इन चाइना करने से नहीं होगा, क्योंकि चाइना भारत को सिर्फ 2% ही सामान बेचता है, बाकी वो सामान Other countries में 98% बेचता है। अदर कंट्रीज में बेचता है। तो कहीं ना कहीं अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का रवैया चीन को लेके थोड़ा उखड़ा हुआ है, पूरी दुनिया चीन से तो हमारे रुकी पास हुई है। मौका है। तो मौका है, कहीं हमारे पास भी मौका है और पूरी दुनिया भी चाइना को बता सकती है कि जो ये पैंडेमिक जो चाइना की वजह, कहीं ना कहीं चाइना की लापरवाही की वजह से आया, तो बीजिंग ने इस पे अगर उस वक्त ध्यान दिया होता नहीं होता। तो ये बॉयकॉट चाइना जो मिशन है, मेड इन चाइना, ये पूरी दुनिया में अगर होगा तो कहीं फर्क पड़ेगा चीन को। बिल्कुल। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास देखे तो चीनी बाइकआउट के बहुत से हमारे पास विकल्प है, जी, जी। लेकिन हम वो विकल्प लेना ही नहीं चाहते जी। मेरे ख्याल से। तो जैसे कि बहुत सी कंपनी अपने है इंडिया की जो इसमें हम मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जैसे आप कंपनी देख लीजिए, गोदरेज, जी। इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, जी। टाटा, रिलायंस, बाटा। जी। और एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो शेयर चैट, जियो ब्राउजर जी। और भी ऐसी बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं जिसे हम विकल्प के रूप में ले सकते जी, जी। हैं। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ इंडियन कंपनीज ही हम अपनाएंगे, Prefer करेंगे। अपनाएंगे अपनाएंगे। और उनके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। कहीं जरूरत की चीज ना हो तो ना खरीदें, अपनी जिंदगी को मिनिमाइज कर लें, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने देश के सैनिकों के खिलाफ ही गोलियां ना दें लोगों अगर को। हम बात करें जो दीपावली है, कोई भी इंडिया में जी। त्योहार होता है तो उस समय सारे प्रोडक्ट चाइना से आ मूर्तियां, रहे हैं। हमारे हाँ, भगवान की मूर्तियां भी जब चाइना हमारी से आती चीजें वो हैं। चाइना वाले दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते वो अपने यूज जी, के जी, लिए? जी। आधारभूत चीजें जो रेगुलर यूज वाली Basic चीजें, बेसिक चीजें, वो क्यों चाइना से लेते हैं? जैसा आपने बताया दिवाली के पटाखे तक चाइना से चाइना आते से आते हैं। हैं। मैंने कहीं पे सुना, खिलौने। दिए भी आते हैं मैंने तो चाइना ये से। तक सुना कहीं पे कि हम लोग बॉयकॉट चाइना वाला मिशन चला रहे हैं, तो चाइना टी शर्ट रेडी कर रहा है बॉयकॉट चाइना जी। के नाम से। चाइना तो ये- हर मौका ढूंढता हर है। मौका ढूंढता है वो कमाने का, जी। करने का। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? ये मेन मुद्दा है, आप लोगों को समझना जी, पड़ेगा। तो इसे। इसीलिए जैसा कि आपने कहा, तो इसमें उन्होंने सोनम वांगचुक जी ने सही कहा उन्होंने कि सॉफ्टवेयर हम एक वीक में कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर के लिए हमें रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। कि अगर हम चाइना से आना बंद करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के पास इंडिया में चाइनीज फोन है, वीवो, ओप्पो, एमआई वगैरह,
तो अगर वो बंद करना है तो उसके लिए हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए जो कि उनको हमें इंडिया टक्कर के दे अंदर ही सके, कहीं न कहीं एक टक्कर generate दे करना सके, पड़ेगा। कहीं ना कहीं टक्कर दे सके। मेड इन इंडिया ना सही तो मेक इन इंडिया तो हो। बिल्कुल बिल्कुल मेक इन इंडिया तो होना चाहिए, विदेशी निवेश तो बढ़े, गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करे स्टार्टअप्स को। कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स में भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। जब से 2017 के बाद से जो स्टार्टअप आए हैं, जैसे कि आप स्विगी, जोमेटो, स्नैपडील वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह ले, तो उसमें भी चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। भागीदारी है उनकी। वहाँ जो तो वो वहाँ गवर्नमेंट को कुछ करना Invest चाहिए। करना चाहिए, Indian तो government अंत को। में मैं एक Government को बात setup कहना के लिए चाहूंगा उन सबको जी, करना अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वेरी गुड नाइस से हम लोगों का कंबाइंड एफर्ट ही इस सारी जी, समस्याओं का पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा बिल्कुल, चीन के बिल्कुल, खिलाफ। बिल्कुल और चीन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर, अपनी इकोनॉमी ही यूज कर रहा है ज्यादातर। उसकी इकोनॉमी गिरी, चीन खत्म, बिल्कुल। चीन नहीं है कुछ भी। चलिए। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की बात और देखते रहिए अप्रतिम न्यूज एनालिसिस।